हालेलुया। देखिए, हम लोग को ये कहा गया है कि हम लोग, आप लोग मतलब हम लोग ईश्वर की क्या हैं? प्रिय संतान हैं। और इसीलिए हमको क्या करना है? उनका अनुसरण करना है। किनका अनुसरण करना है? ईश्वर का अनुसरण करना है। तो ईश्वर ने हमें हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें बताई हैं। हमेशा जिस तरह तुम अपने को प्यार करते हो उसी तरह से दूसरों को भी प्यार करो सिखाया है। तो उसका अनुसरण हमें करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसके बताए गए मार्ग पर चलना है, तब वही है। तो हम ईश्वर के समान जो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए हम जिस प्रकार से उन्होंने सिखाया है उसी तरह से आज हम अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो देखना चाहते हैं वो कहेंगे। परिवार में शांति, एकता, सहयोग, सब कोई एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। बच्चे भी माता पिता की बात सुन रहे हैं, माता भी पिता भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कामों को एकदम अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे परिवार चाहिए। तो हमको ईश्वर का अनुसरण करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के परिवार का मॉडल हम लेते हैं कि नहीं? नाज़रेत प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा परिवार नाज़रेत के परिवार के समान हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं? उसका मतलब यह हुआ कि नाज़रेत का परिवार एक मॉडल है, बहुत ही अच्छा परिवार, जहाँ प्रेम की खुशबू दूसरों तक पहुँचती है कि नहीं? इसीलिए हम भी वही परिवार देखना चाहते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम वही परिवार देखना चाहते हैं। इसीलिए हमें उसी का अनुसरण करना है जो सकारात्मकता का है, जो एक दूसरे की मदद करने का है, जो एक दूसरे को प्यार करने का है। गलती कर रहा है फिर भी उसको समझाना है, बुझाना है, यही है। अतः ये विश्वास के विषय में हुआ। अभी आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको हमारे विश्वास को बढ़ने से रोकती हैं। हमारा जो विश्वास है इसको बढ़ने से रोकती हैं, ये विश्वास को रोकती हैं। कुछ चीजें हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है वचन की कमी, हमारे विश्वास को रोकती हैं। क्या रोकती हैं? वचन की कमी। तो हमारा विश्वास कैसे आता है? मैंने सिखाया है वचन सुनने से। अब ईश्वर का वचन नहीं रहेगा तो रुकेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है? आज से ईश्वर का वचन को सुनना है, पढ़ना है। यदि पढ़ने नहीं जानते हैं तो मैंने बताया मोबाइल का यूज़ करिए या टीवी का यूज़ करिए, चाहे कैसे भी हो, ईश्वर का वचन हमको सुनना है। या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग या बड़े लोग बताए होंगे ईश्वर का वचन, उसको बोलना है। तो उसको हम देखते हैं रोमियो 10:17 में। हमने देख लिया है, उसको मत पढ़िए, आप देख लिए हैं कि कहा गया है कि विश्वास सुनने और ईश्वर का वचन सुनने से आता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है? वचन हमारे में कमी नहीं होनी है। तो वचन की कमी हमारे विश्वास को रोकती है। ठीक है। दूसरा चीज, प्रेम में ना चलना, प्रेम में ना चलना। तो गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:6 में बताता है कि यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उसको देखेंगे, पढ़िए, चलिए पढ़िए, दोहराएंगे सब कोई। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5:6, अध्याय 5 पद संख्या 6 पढ़ेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो हमेशा ईश्वर हमें प्रेम में चलने के लिए सिखाते हैं। इसीलिए हमें प्रेम में चलना है, चाहे हमारे परिवार की बात हो, चाहे हमारे समाज की बात हो, चाहे हमारे देश की बात हो, हर जगह प्रेम की भाषा हमारे मुख से, हमारे काम से, हमारे चाल से, हमारे चलन से निकलना है। हल्लेलुया। मिला 5:6, गलातियों 5:6। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो हम कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
तो प्रेम में नहीं चलने के चलते क्या होता है, विश्वास में हम से रुक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये बताया गया है कि यदि हम ईसा मसीह में संयुक्त हैं, उसका मतलब यह है कि इस सबसे बड़ा महत्व होगा कि हम विश्वास में हैं। अब जब हम विश्वास में रहेंगे तो प्रेम से चलेंगे। कितना भी सांसारिक दुनिया में दुष्ट आत्मा हमें लड़ाने के लिए सिखाए, किसी के विरुद्ध में बहकाए, लेकिन हमें प्रेम से चलना है, यही सिखाता है। तो यदि हम प्रेम से चलते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। तो इसी को हमें करना है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें प्रेम में चलने के लिए सिखाया है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया है, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरे गाल पर को भी तुम दे दो। जिस तरह से तुम अपने को प्यार करते हो उसी तरह दूसरों को भी प्यार करो। तो यही है प्रेम। तो प्रेम में हमें चलना है। तीसरा देखते हैं कि बहुत तर्क वितर्क, ये हमारे विश्वास को रोकता है। तर्क वितर्क, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क। तो विश्वास क्या चीज़ का नाम है? विश्वास जो नहीं दिखाई देता है उस पर किया जाता है। बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है और दृढ़ आशा के साथ हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो आज नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर वो दिखाई देगा। तो यही विश्वास है। इसीलिए तर्क वितर्क कहाँ से आता है? हमारे सिर से आता है। कंप्यूटर कहाँ है? हमारे बॉडी का इसमें है ना। तो तर्क वितर्क कहाँ से आता है? इसी से आता है। और विश्वास कहाँ से आता है? हृदय से आता है। तो ईश्वर हृदय को देखता है, वो तर्क वितर्क को नहीं, लेकिन हृदय को। तो इसीलिए क्योंकि विश्वास सिर से नहीं आता है, हृदय से आता है, इसीलिए तर्क वितर्क को ईश्वर महत्व नहीं देता है, वो विश्वास को महत्व देता है। विश्वास में कैसे है? हालेलुया। तो इसीलिए हमें यही करना है। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमने विश्वास को समझा है। विश्वास कैसे आता है, विश्वास क्या है, विश्वास का प्रयोग कैसे करना है और विश्वास को क्या चीज़ रोकता है, हम सीख लिए हैं। अब इसको अपने जीवन में जिएंगे। जब हम इसको अपने जीवन में जीते हैं, इसका मतलब कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा से नहीं। यही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सिखाते हैं। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, फिर हम लोग मिस्सा के लिए जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम भाई बहनों माता पिताओं को यहाँ पर एकत्र किया। हमने आपके वचन को सीखा है, समझा है प्रभु, और अपने हृदय के उस अच्छी मिट्टी पर बोया है, जहाँ से आपके वचन 100 गुना फल ला रहे हैं प्रभु। जो हमारे परिवार में दिखाई दे रहा है प्यार मोहब्बत के द्वारा, जो हमारे समाज में दिखाई दे रहा है एक दूसरे की मदद करने के द्वारा, जो हमारे देश में दिखाई दे रहा है सबके साथ गले लगाने के द्वारा, प्रभु इस शिक्षा के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज में जितने भी माता पिता भाई बहन आए हैं और जितने भी माता पिता भाई बहन नहीं आए हैं, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। वो कल आ रहे हैं प्रभु, इसी विश्वास में हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय श्री। Oh,